नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम दिन का पहला पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं, जो कि होगा 10 लाख का पोर्टफोलियो। इस एक ही पोर्टफोलियो में हमें 42 स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। इतना ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कैसा पोर्टफोलियो है, कौन से स्टॉक्स हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख के आसपास का और करंट वैल्यू चल रही है 12 लाख के आसपास। चेंज देखने को मिल रहा है 20% के आसपास का पॉजिटिव चेंज। कौन से स्टॉक्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है बजाज फिनसर्व, 40 क्वांटिटी 4899 पर 1,95,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 30% का प्रॉफिट हो रहा है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। बजाज फाइनेंस में 150 क्वांटिटी है, 2393 पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 3.5 लाख का। 37% का आपको प्रॉफिट रहा है, अच्छा स्टॉक है, इसे भी होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है, इसे भी होल्ड किया जा सकता है। मन्नापुरम फाइनेंस 158 क्वांटिटी ली है, 22,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी अच्छा स्टॉक है, इसे भी होल्ड किया जा सकता है। L&T हाउसिंग फाइनेंस में छोटा सा ही इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। HDFC AMC में 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। HDFC लाइफ में 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 11% का प्रॉफिट हो, ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर नीचे के प्राइस पर आपको करेक्शन पे मिल रहा है तो यहाँ पर भी हमें क्वांटिटी उठानी चाहिए। नेक्स्ट है बंधन बैंक, 21 क्वांटिटीज, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ से आप निकलने के बारे में भी सोच सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस 2 क्वांटिटी ली है, इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं बनता इन्वेस्टमेंट का। 56 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। येस बैंक में 286 का इन्वेस्टमेंट किया है। IDFC फर्स्ट बैंक 15,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। मैं नॉर्मली छोटे बैंकों में निवेश करने से मना करता हूँ। चाहिए तो आप HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक जैसे दिग्गज बैंकों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही बैंक हमें ज़्यादा सेफ रिटर्न्स दे सकते हैं बजाय कि IDFC फर्स्ट बैंक के। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक, 41 क्वांटिटी है, 16,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 28% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको पता ही होगा इंडसइंड बैंक में गिरावट का जो मेन रीज़न है वो ये है कि आइडिया को उसने बड़ा लोन दिया गया है। तो AGR के मामले में आइडिया की तरफ सुनवाई आएगी या उसके खिलाफ आएगी, उसके ऊपर इंडसइंड बैंक की मूवमेंट बनी रहेगी। नेक्स्ट है दीपक नाइट्रेट, 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है, इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पीडीलाइट में एक ही शेयर लिया है, यहाँ पर भी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट है सुदर्शन केमिकल, ये भी अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर भी आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इन्फोसिस में 2,000 का इन्वेस्टमेंट, विप्रो में 2,000 का इन्वेस्टमेंट, ऑयल इंडिया में 170 रुपये का इन्वेस्टमेंट, ONGC में 70 रुपये का इन्वेस्टमेंट। इतना छोटा इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको पता ही होगा DP चार्जेस भी 15 से 20 रुपये का लगता है। आपको यहाँ पर ONGC में 18% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी आप इसे बेचेंगे तब आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप ज़ेरोधा में कामकाज कर रहे हैं। तो ज़ेरोधा में आप ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पर कुछ 15 या 16 रुपीज़ का आपको चार्ज देना पड़ता है जब आप शेयर्स बेचते हैं। तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता इतनी ज़्यादा छोटी क्वांटिटी लेने में। नेक्स्ट है मदरसन सुमी, 802 शेयर्स लिए हैं 98 के प्राइस पर, 78,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 1% का लॉस हो रहा है। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट है जमुना ऑटो, मिंडा कॉर्प, रिको ऑटो। तो ये तीनों के तीनों जो है वो सारे ऑटो पार्ट्स बनाने वाली काम करती है। वहाँ पर मुझे लगता है मदरसन सुमी बेस्ट चॉइस है, वहाँ पर ही आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए बजाय कि जमुना ऑटो या रिको ऑटो। मिंडा कॉर्प को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन हालांकि आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 128 रुपीज़ का ही इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट है आइसर मोटर भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट है IRCTC, आपको पता ही होगा कि IRCTC में फिलहाल कामकाज नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर संभल कर इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी शेयर अच्छा है। नेक्स्ट है RVNL, 70 शेयर्स लिए हैं, 1,300 का इन्वेस्टमेंट किया है, इतना छोटा इन्वेस्टमेंट करके कोई भी मतलब नहीं है। गुजरात गैस में एक ही शेयर लिया है, कोई मतलब नहीं है। IGL 40 शेयर्स लिए हैं, 18,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। PVR और आइनॉक्स दोनों में आपने इन्वेस्ट किया है। हालांकि मैं बताना चाहूँगा ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है, इस पर फिलहाल मैं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन दोनों ही अच्छी कंपनी से लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन कब सिनेमा हॉल्स खुलेंगे ये कोई बता नहीं सकता है। नेक्स्ट है ITC, 62 शेयर्स लिए हैं, 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप में पेशेंस है तो ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। गोदरेज फिलिप्स, मेरा मानना है टोबैको में जाना है तो ITC इज़ बेटर चॉइस। नेक्स्ट है ग्लोबल स्पिरिट्स, में आपको बता दूं कि इस बिज़नेस को मैं प्रमोट नहीं करता, इसलिए कोई भी इसमें कमेंट में नहीं करना चाहूँगा। नेक्स्ट है डेल्टा कॉप, 101 शेयर्स लिए हैं, 9,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा लॉन्ग टर्म का रखना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता पर्सनली, बाकी आपकी चॉइस है। नेक्स्ट है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, 19,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 12% का आपको प्रॉफिट रहा है, अच्छा शेयर है। आपको पता ही होगा चाइना से अगर मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करनी है तो डिक्सॉन को बहुत फ़ायदा होगा, और उसी की वजह से शेयर काफ़ी ऊपर भी निकल चुका है। नेक्स्ट है ट्राइडेंट, 3,100 शेयर्स लिए हैं, 6.88
के प्राइस पर 21,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 10% का लॉस हो रहा है। पेनी स्टॉक है, यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपका टाइम होराइजन लॉन्ग है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं तो ही रखिएगा, वरना इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। नेक्स्ट है TV18 और नेटवर्क 18। आपको पता ही होगा ये रिलायंस की एक सब्सिडरीज है, रिलायंस ने इस कंपनी को खरीद लिया है। तो यहाँ पर अगर आप पैसा बनाए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी भाग चुके हैं। अगर आपको करेक्शन पे मिल जाए तो ही इसमें लीजिएगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर सकते हैं तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है वेदांता। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी ज़रूरत मुझे दिखाई नहीं देती है, डीलिस्ट होने वाली है कंपनी। आप किसी भी और सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इसी सेक्टर के दूसरे किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंस पाइप्स। 106 शेयर्स लिए हैं 233 के प्राइस पर, 25,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। 53% का आपको यहाँ पर एक गलती हो गई है। प्रिंस पाइप्स में आपने 233 क्वांटिटीज़ लिए 106 के प्राइस पर, इन्वेस्टमेंट किया है 25,000 का। करंटली आपको 1% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अच्छी कंपनी है, इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, मार्केट प्रेजेंस भी अच्छी है। लेकिन आपको पता ही होगा इसी इंडस्ट्री में दिग्गज कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जैसे कि सुप्रीम इंडस्ट्री हो गया, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक है, फिनोलेक्स है। तो इसे कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस अच्छा है, मार्केट प्रेजेंस अच्छी है, तो यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलैक्सो फुटवेयर। 10 शेयर्स हैं 687 के प्राइस पर, 10% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आपको यहाँ अभी फिलहाल लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। नेक्स्ट है रिलायंस। 6 ही क्वांटिटी ली है 1500 के प्राइस पर, 9000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 28% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसे आप होल्ड भी कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी आपने नहीं बनाई है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कमेंट किया है कि आपका व्यू है लॉन्ग टर्म का, 20 साल के लिए पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हैं। अच्छी बात है। साथ ही साथ आपने ये भी कहा है आप SIP कर सकते हैं मंथली 20,000 से 25,000 की। हालांकि मेरा मानना यही रहेगा कि आप पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स ऐड करना चाहते हैं उस पर नज़र बनाए रखिए। जब भी वो स्टॉक्स आपको बाइंग प्राइस पर दिखाई देते हैं या फिर सपोर्ट के प्राइस पर करेक्शन के बाद दिखाई देते हैं तो वहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, यानी कि बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। मैं कभी भी शेयर्स में SIP रेकमेंड नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आपने ये भी कहा है कि IRCTC में 100 क्वांटिटी जमा करना चाहते हैं। अच्छा शेयर है, लेकिन आपको पता ही होगा करंटली इसका कामकाज बंद पड़ा है, तो यहाँ पर आगे आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत खराब आ सकते हैं, इसलिए संभल कर इन्वेस्ट कीजिएगा, यही मेरा कहना रहेगा। नेक्स्ट है प्रिंस पाइप्स। मैंने आपको बता दिया प्रिंस पाइप अच्छी कंपनी है, लेकिन इसका कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए तो ही यहाँ पर क्वांटिटी बिल्डअप कीजिएगा। नेक्स्ट है मन्नपुरम फाइनेंस। बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन इससे बेहतर है मुथूट फाइनेंस, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मन्नपुरम फाइनेंस भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट है HDFC AMC। नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी, अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है। नेक्स्ट है HDFC लाइफ। यहाँ पर आप 500 क्वांटिटी जमा करना चाहते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट है IGL। यहाँ पर 100 क्वांटिटीज ऑफकोर्स कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में 20 क्वांटिटीज करना चाहते हैं, अच्छी कंपनी है, आपको पता ही होगा इसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ़ायदा ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होता जा रहा है, काफ़ी दिनों से यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है, तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। ओवरबॉट सिचुएशन में काफ़ी समय से चल रहा है, तो सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है इन्फोसिस। 100 क्वांटिटीज लेना चाहते हैं, अच्छी कंपनी है, इसमें भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है ITC। 500 शेयर्स लेना चाहते हैं, अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ RVNL और विप्रो में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और RVNL और विप्रो दोनों ही पेशेंस मांगेंगी। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो इन दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। नेक्स्ट है रोजरी बायोटेक। इसका IPO आने वाला है, IPO आ चुका है, अलॉटमेंट भी होने वाली है। 100 शेयर्स आप लेना चाहते हैं, ये भी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकती है। भारत रसायन में 5 क्वांटिटी लेना चाहते हैं, ये भी अच्छा शेयर है, पेस्टिसाइड्स में काम करने वाली कंपनी है, यहाँ पर भी आप क्वांटिटी बिल्डअप कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हुए मुझे पता चला कि आपने कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट किया है बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में। आपको पता ही होगा बजाज फिनसर्व इनडायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है बजाज फाइनेंस से, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना चाहिए। आपने यहाँ पर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है बजाज फिनसर्व में, और बजाज फाइनेंस में 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके आधे से भी ज़्यादा पोर्टफोलियो बजाज फिनसर्व और फाइनेंस में ही है। अच्छी कंपनीज है नो डाउट, लेकिन इतना ज़्यादा एलोकेशन एक ही 2 स्टॉक्स में हमें नहीं करना चाहिए। आपने आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, वहाँ पर मैंने बताया कि कैसे कितने स्टॉक्स होने चाहिए, कौन से सेक्टर्स पर फोकस रखना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा मानना यही रहेगा कि यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी रिड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ तेज़ी आ रही है और तेज़ी ही आएगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है, करेक्शन कभी भी आ सकता है, और सभी चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना बहुत ही ज़रूरी है। और ये मैंने देखा आपने कुछ बैंकिंग स्टॉक में कोई बड़ी बैंक चूज़ नहीं की है। यहाँ पर बंधन बैंक है, अच्छी बैंक है, इसे भी रख सकते हैं, लेकिन उज्जीवन, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक,
इससे बेहतर बैंक HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, साथ ही साथ ICICI बैंक भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं जब भी आपको अच्छा प्राइस दिखे तब। तो आपने 42 स्टॉक्स लिए, इतने ज़्यादा स्टॉक्स कभी भी हमें एक पोर्टफोलियो में नहीं लेने चाहिए। एक 10 लाख का पोर्टफोलियो आपका मैक्सिमम, अगर आपका 15 लाख का भी पोर्टफोलियो हो जाता है तो मैं आपको 15 शेयर ही कहूँगा, उससे ज़्यादा स्टॉक्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसे अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे, उसे अच्छी तरह से ट्रैक कर पाएंगे और गिरावट में अच्छी तरह से एवरेज भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने FMCG सेक्टर भी मिसिंग देखा है, तो FMCG सेक्टर में आप ऐड कर सकते हैं। HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं। साथ ही साथ IT सेक्टर में अपने वेटेज को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर मैं PSU आपको अवॉइड करने को कहूँगा। और ऑटो सेक्टर में भी इतने ज़्यादा स्टॉक्स लेने की मुझे ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पर आपने कुछ ज़्यादा ही छोटे छोटे स्टॉक लेकर रखे हैं, यानी कि गुजरात गैस में एक ही क्वांटिटी ली है, आइसर मोटर में तो ठीक है चलो 17,000 का स्टॉक है, मिंडा कॉप में 2 ही क्वांटिटी ली है, ONGC में 1 है, ऑयल इंडिया में 2 है, विप्रो में 9 है। तो इतनी छोटी छोटी क्वांटिटीज लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। मेरा मानना यही रहेगा, फोकस बनाए रखिए, अच्छे शेयर्स ब्लू चिप स्टॉक्स पर फोकस बनाइए और वहां पर ही क्वांटिटी ऐड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। आपने कहा आपका व्यू है लॉन्ग टर्म का, 20-25 हज़ार आप मंथली डाल सकते हैं, तो मेरा मानना यही रहेगा, अच्छे स्टॉक्स पर फोकस बनाइए। पूरे मार्केट में घूमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ स्टॉक्स पर नजर बनाए रखिए, जब भी करेक्शन पर मिलते हैं वहां पर बाय करना शुरू कर दीजिए। तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।